हो मेरा दिल बेकाबू हो गया, मेरे दिल में जादू हो गया। आई ई का गवा हो खजली हो गया बाका। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको छोटा सा डेमो वन शॉट, वो भी चक्रवृद्धि मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक शायरी याद आया है हमें कि मत कर जुल्म ए जिंदगी तू इतनी, मत कर जुल्म ए जिंदगी तू इतनी, मुझे थोड़ा सा संभल जाने दे कि मैं तेरा हर जख्म सहने को तैयार हूं, बस तू पहले का जख्म भर जाने दे। तो आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ब्याज क्या है, हैं? बिना सूत्र लगाए हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के आपको दिखा रहे हैं और आपके समझ में भी आएगा। तो ब्याज क्या होता है, जैसे कोई रुपया होता है, मान लीजिए मैं बोला कि मैं 100 रुपये तुमको दिया, 100 रुपये दिया, उस पर मैं 5% ब्याज लाद दिया, घमाक दे। तो यानी कि अगर मैं ब्याज ला दिया, मैं बोला एक महीने पे जो है 5% ब्याज पड़ेगा, तो आप हमें 100 रुपये जो मैं दिया हूँ वो तो लौटाओगे ही, साथ साथ 5 रुपये और। मैं 100 रुपये क्यों रखा, 100 रुपये 100% बराबर, इसलिए आपके समझ में आ गया। 5% वैल्यू 5 रुपया ना, बराबर बराबर, समझ में आ गया ना। तो ये होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। लेकिन अगर मैं बोलूं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो अगर मैं बोला कि एक, मान लीजिए एक महीने में लौटा दिए, एक महीने में 5% ब्याज पड़ रहा है ना, तो जो 5% ब्याज पड़ रहा है वो तो सिर्फ ब्याज पड़ रहा है। अगर मान लीजिए वही चीज 2 महीने आपको समय दे दिया लौटाने के लिए, तो आप 5 रुपये ब्याज तो देंगे, लेकिन एक महीने में जो आपका 5 रुपया ब्याज था उस पर भी जब ब्याज आके घस दे लग जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है ना। ब्याज पर भी ब्याज जब लद गया ना तो चक्रवृद्धि ब्याज। आइए मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए मिश्र धन। सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन आप भूल जाइए, सबसे पहले पीछे आइए मिश्र धन। मिश्र धन में आप सीखे होंगे, मिश्र धन में यानी मिक्स यानी मिक्सचर यानी मिक्स हो, ठीक बा। मिश्र धन में आप सोचे होंगे कि इसमें होता क्या है, इसमें मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है, तो ये होता है मिश्र धन। अभी मैं चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात नहीं की है, इस पे मत जाना, मैं वो पीछे आ जाओ। और मिश्र धन, सिर्फ मिश्र धन, तो इसमें 2 चीज मिक्स होता है ना, सिर्फ मूलधन और ब्याज ना। लेकिन जब बात की जाएगी चक्रवृद्धि मिश्र धन की लालू, तो इसमें क्या क्या मिश्र होता है वही मिक्सचर धन ही। लेकिन अगर सिर्फ मिक्सचर धन होता, चक्रवृद्धि क्यों आती? चक्रवृद्धि आई है तो बढ़ क्या रहा है? तो इधर देखो, इसमें मूलधन तो है ही, ब्याज तो है ही, लेकिन जब ब्याज पे भी ब्याज लगने लगता है, जितने समय बढ़ता जाएगा, 1 साल का समय दिया है, अगर 2 साल 3 साल 4 साल, चक्रवृद्धि बढ़ती ही जाएगी। तो जैसे ये ब्याज हो गया, इस पे जो है जो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है, यह ब्याजों पे जब ब्याज लग जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज। तो अभी मिश्र धन आप देखे थे, आप चक्रवृद्धि मिश्र धन में 3 चीज आपको 3 जने मिला देखा था। एमा 2 जने मिक्सचर रहे, एमा लगभग 3 जने मिक्सचर रहा, लेकिन हम दोनों जने ब्याजे, एक मूलधन अकेला बा। तो बिना सूत्र लगाए हुए देखो, मैं आपको हल करके इसको उत्तर डेमो छोटा सा दे दे रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो, जैसे मैं बोला 400 रुपया मूलधन है, हम आपको दिए 5% वार्षिक ब्याज पे दिए, तो बताओ 2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन ना, यानी पहले 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज देख लो, मिश्र धन वैसे पता चल जाएगा। मिक्सचर कह दीजिए मूलधन। तो इधर देखा, जैसे मैं बोलूँ 400 को मैं मान ले रहा हूँ, कोई चीज अपने आप में 100% होता है, 100% बराबर में रख दिया ना, यानी 5% वार्षिक ब्याज की दर से,
तो 5% ये वार्षिक ब्याज, ध्यान देना वार्षिक, अभी मैं वर्ष का, एक वर्ष का देख रहा हूँ। तो 5% का, तो देखो इधर मैं तुलना कर दे रहा हूँ, 100 चौके 400, तो 100 चौके 400, 4 गुना बना, तो ये 4 गुना का इधर देखा, 5 चौके 20, 5% वैल्यू यानी 20 रुपया आ गया। क्या आ गया? तो एक साल का ब्याज आ गया 20 रुपया, 2 साल का तो यानी 40 रुपया हो जाएगा। तो ये 40 रुपये हो गया सिर्फ ब्याज ब्याज। और लेकिन इधर देखिए, जब एक साल का सिर्फ 20 रुपया था ना, मान लीजिए एक साल में जो है 20 रुपया ब्याज हो गया ना, तो जब ये 20 रुपया ब्याज हो गया तो जो एक दिन चुकता कर देता है ना, तो सिर्फ ब्याज पे ही निपटारा कर जाता है। लेकिन जब 2 साल पे आएगा तो ये जो 20 रुपया है इस पे भी ब्याज लगने लगेगा। तो यानी कि ये जो, यानी कि एक साल का 20 रुपया, 2 साल का 40 रुपया, लेकिन जब दूसरे के साल में लगने लगेगा तो क्या होगा, जो ये 20 रुपया है इस पे भी ब्याज लगेगा 5%। इसको मैं मान ले रहा हूँ 100%, 5% दर से लग रहा है ना। तो देखो तुलना कर दो इधर से, ये 20 पंचे 100, 20 का 5 गुना तो 1 का 5 गुना 1 पंचे 5 ना, यानी कि 20 तो ब्याज लग ही रहा है दूसरे के साल में जो है, तो 20 तो जाएगा ही, 40 तो होगा ही, लेकिन ये ब्याज पर भी 1 रुपया चक्रवृद्धि चढ़ गया। क्या चढ़ गया? 1 रुपया चक्रवृद्धि चढ़ गया, यानी हो जाएगा 41 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। कितना हो जाएगा? 41 रुपया। और चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात करेगा तो मैं मूलधन जोड़ दूंगा, तो 400 मूलधन है, 41 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, तो पूरा मिक्सचर कर दो तो चक्रवृद्धि मिश्र धन। मैं देखो सिर्फ ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि भी 1 रुपया, जब एक साल में 20 रुपया पाया था ना, ये 20 रुपया ब्याज हुआ था ना, उस पर भी जब ब्याज लदा तो दूसरे के साल में चक्रवृद्धि लद गई 1 रुपए का। और जितने साल बढ़ता जाएगा उतने तगड़ा चक्रवृद्धि चढ़ती जाएगी। चक्रवृद्धि धक धका धक धका धक धका धक धका धक चढ़ती। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको क्या दिखाया, उत्तर जो है आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन 441 आया था ना, सूत्र पे भी लाके देख लो ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अच्छा, मैं जैसे ए की बात करूं तो इसको समझ जाना, ये चक्रवृद्धि मिश्र धन की बात कर रहा है। जैसे मैं ए की बात करूं, एक चीज हमेशा ध्यान देना, अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन बोला निकालने के लिए तो ठीक है, ये सूत्र लगा दिए, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलेगा निकालने के लिए तो बिना इस सूत्र का इस्तेमाल किए, यानी बिना चक्रवृद्धि मिश्र धन, बिना ए निकाले आप चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं निकाल सकते। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जब ए आपको पता रहेगा तो मूलधन निकाल दोगे, बचेगा चक्रवृद्धि ब्याज। जब पूरा मिक्सचर धन पता रहेगा, मूलधन पकड़ के खींच लियो तो बचा क्या, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज बचा। बात समझ में आया? ठीक। तो जब मैं ए की बात करूंगा तुरंत समझ जाना चक्रवृद्धि मिश्र धन, जब मैं पी की बात करूंगा तुरंत समझ जाना मूलधन, जब मैं आर की बात करूं तो तुरंत समझ जाना दर, जब मैं एन की बात करूं तुरंत समझ जाना समय की बात किया जा रहा है। ठीक। तो इसमें हम सवाल में देखते हैं, तो मूलधन दिया है यानी कि पी दिया है 400 रुपये, यहां लिख देना दिया है। इसी सूत्र से मैं हल करूंगा, थोड़ा सा लिख देना, पी बराबर 400, दर यानी आर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष, एन बराबर 2 वर्ष। ठीक, अप्लाई करें। ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, हमें क्या बोला है, 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की, यही 400 रुपये पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी जब एक साल में तो निपटारा हो जाता है, लेकिन जब दूसरे के साल पे चढ़ेगा चक्रवृद्धि चढ़ जाएगी ना। तो देखो चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी पी मूलधन, पी का मान दिया है आपको 400, सूत्र पे रखो 1 प्लस के आर का मान है 5/100 घाते या। एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वाला प्रोसेस है ना, ये थोड़ा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा क्या होता है, इसका गुणा करा दिया जाता है, ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी 100 के 100 में 5 जोड़ दिया जाता है, 105/100
100। ठीक, चलो उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप 5 से इसको काट दे रहा हूँ ऊपर नीचे, यन यन का भी मान रख दो, यन यानी 2 वर्ष दिया है ना, तो इसको काट दिए 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। अब इसको मैं तुरंत इसको भी गुणा करा दे रहा हूँ। अच्छा ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा ही होगा, सबको पता है ना, तो नहीं तो आपके नहीं समझ में आएगा। चलो मैं थोड़ा रिवर्स लेके अगले स्टेप में कर दूंगा। इसको मैं करा दे रहा हूँ, 20 1 के 20, 1 21, क्या बोला इसका गुणा ऊपर वाला ऐड कर दिया जाएगा, यानी 20 1 के 20 गुणा करा दिए, ऊपर वाला एक जोड़ दो, 21 बटे 20, घाते कितना है 2। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम 400 को ऐसे रहने दे रहे हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, गुणे आ जाएगा, और इसकी घाते 2 है, यानी कि यही चीज 2 बार गुणे में, बस 2 बार लो लिख दो, बात खत्म। ये 0 2 0 2 0 खत्म, 2 1 के 2 2 2 4, 2 1 के 2 2 1 के 2, 21 गुणे 21 कराया तो बराबर आइए 441। तो ये आ गया चक्रवृद्धि मिश्र धन। ए का मतलब है चक्रवृद्धि मिश्र धन, और हमें निकालना क्या था, चक्रवृद्धि मिश्र धन। मैंने निकाल दिया, उत्तर मिल गया। लेकिन सपोज दैट आपको बोल दिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो आप क्या करोगे, ये नोट कर लिए, मिटाएं। देखो मैं बोला था ना 441 इसके पहले भी आया था, मैं वैसे ही हल करके दिखाया था। अगर सपोज दैट आपको बोल दिया चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप कहोगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि मिक्सचरवा में से अगर मूलधना हम निकाल दी, जो मूल रहा है ये 400 एक निकाल दी जाए, बचेगा सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याजे बचे। ठीक बा, यानी ये चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन यानी पी माने है, ला चक्रवृद्धि मिश्र धन एक माने या निकाले, ये एक जगह पर रखते 441 माइनस लगाओ पी, पी अब यहाँ लिखे रहे पी बराबर 400, यानी मूलधन 400, तो घटाए दे 41 का बचा चक्रवृद्धि ब्याज बचा, क्या बचा, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा लगा, हाँ एक ठू और देख लेते हैं, चलो चक्रवृद्धि मिश्र धन, आपकी बात चक्रवृद्धि, हाउ 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 बच्चों को ये नहीं समझा पाते जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये सब चीजें बच्चों को समझ में पहले आना चाहिए, तभी बच्चे जो है सही से वर्क कर पाए। जैसे मैं बोला कि 10,000 का, 10,000 रुपए का, 10,000 का 6% ले रख दे, 10,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, अगर 6 यहाँ कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, समय ज़्यादा खा जाएगा, तो यहाँ हम 10% कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, क्योंकि अभी मैं आपका समय यहाँ खा जाऊँगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो सूत्र आपको पहले ये चीज़ दिया क्या है, पहले ऐसे डालना, दिया है क्या, दिया है कि बराबर यानी मूलधन 10,000 रुपया, और दर आर यानी 10% दिया है, यन कितना दिया है 2 वर्ष। ठीक, सूत्र पे आपको सब अप्लाई कर देना है। सूत्र आपका है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे में 100 घाते यन। तो ए का मान हमें नहीं पता, और हम क्या बोले थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो बिना चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि ए बिना निकाले आप चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते, तो पहले ए निकाल लो। ठीक, इसीलिए इस सूत्र को अप्लाई किया। ठीक, तो पी का मान कितना है 10,000, 10,000 सही लिखे ही ना, हम थोड़ा गड़बड़ कही जाए थे, कहूँ आर यानी 10%, 10 बटे में 100 घाते 2, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक, अब एक एक गुड़ा ऊपर वाला जुड़े, 10 1 के 10, 11 बटे 10, कितना ये 11 बटे में 10
घाते 2 है। अब ये चीज यानी 2 बार गुणे में, और ये भी ब्रैकेट खुलेगा तो गुणे में ना, वो 10,000, सॉरी गुणा लगा दो इसी वक्त, 11/10 गुणे में 11/10, ये 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर गायब, ठीक बा। 11 ग्राम पे कितना हो गया, 11 ग्राम पे कितना हो, 11 ग्राम पे 121, 121 का अगर 100 से गुणा कराए दीजिए तो 121 2 जीरो, ठीक बा, यानी 12,100 रुपया का भाई ये चक्रवृद्धि मिक्सचर धन आइए। अब मिक्सचर में से अगर हम खींच ली केका पकड़ के, मूलधन के खींच ली, बचे ब्याज, ब्याज मूलधन पकड़ खींच ले यानी कि घटाए दे, कौ कही दे, घटाए दे, कौ कही दे, तो घटाए दे, यानी कि चक्रवृद्धि का निकालेगा हमें ब्याज। तो एक लिए का सूत्र है, चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दो, चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना है, ये आया है चक्रवृद्धि मिश्र धन 12,100। हाँ सही करे, मैं कहूँ मिस्टेक वोस्टेक हुआ हो तो माफी चाहिए थे भाई, ये लोग का हाथ कटवा देगा का गलती भैया तो है। घटाए दिए, घटाए दिए कितना है, 2,100, 2,100 ही तो बचेगा, 12,100 है, 10,000 माइनस हो जाएगा ना, तो ये बचा आपका क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा डेमो, छोटा सा वन शॉट वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।